नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पूजा है। आज मैं ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी लेखक आचार्य प्रशांत जी का तीसरा अध्याय अपलोड करूंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसका नाम है थर्ड चैप्टर का टू नो यूर सेल्फ वॉच यूर सेल्फ। हिंदी में बताती हूँ आपको। पहले खुद को जानने के लिए खुद को देखें। खुद को जानने के लिए खुद को देखें। हुक वर्ड से शुरुआत करते हैं। आप वास्तव में कौन हैं? आप वास्तव में कौन हैं? यह आपके दावों से नहीं बल्कि आपके द्वारा अपनाए गए लक्ष्यों, आपके मन में व्याप्त विषयों और आपकी प्रतिबद्धता से पता चलता है। और फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं, अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो दार्शनिक प्रश्न पूछकर शुरुआत न करें। तथ्यों से शुरुआत करें, अवलोकन से शुरुआत करें, खुद से, दुनिया का नहीं बल्कि खुद से शुरुआत करें। देखें कि आप स्वयं कहाँ जाते हैं। देखें कि कौन सी बातें बार बार आपके विचारों को मार देती है। पता लगाएं कि किस तरह के काम से आपको पैसा मिलता है और देखें कि वह पैसा कहाँ खर्च किया जाता है। और क्या कहते हैं आचार्य जी इस अध्याय में? देखें कि आपका दिल किस चीज के लिए गुप्त रूप से तरसता है। आप किन चीजों से बचते हैं, यह देखें। आप किन चीजों को खोने से डरते हैं, यह देखें। आप ये जानने लगेंगे कि आप कौन हैं, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि वास्तव में। हम सभी के मन में अपनी एक सम्मानजनक छवि होती है। हम सभी के मन में अपनी एक सम्मानजनक छवि होती है। मैं आध्यात्मिक हूँ, या मुझे न्याय की परवाह है, या मैं विकास करना चाहता हूँ। लेकिन गौर से देखें कि आप चाहते क्या हैं। इनमें से अधिकतर दावे मात्र हैं, सच्ची स्वीकृति नहीं। अहंकार विकसित दिखना चाहता है। जो अहंकार होता है वो खुद को बढ़ाना चाहता है। अहंकार विकसित दिखना चाहता है, लेकिन पहचान इस बात से नहीं प्रकट होती कि आप क्या चाहते हैं। पहचान इस बात से प्रकट होती है कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने घोषित मूल्यों के अनुरूप नहीं, आप अपने जीवन के अनुभवों के अनुरूप हैं। आपके कदम कहाँ पड़ते हैं? आपकी नज़र कहाँ ठहरती है? रात को आपको क्या चीज़ बेचैन करती है? यही सच्चे संकेत हैं, यही आपके शिक्षक हैं। खुद को जानने के लिए इस बात का ध्यान न दें कि आप क्या मानते हैं, क्या मनाते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या बर्दाश्त करते हैं। इस बात पर ध्यान न दें कि आप क्या पोस्ट करते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आप किसका बचाव करते हैं। आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान न दें, अपनी मजबूरियों पर ध्यान दें। अपनी इच्छाओं पर ध्यान न दें, अपनी मजबूरियों पर ध्यान दें। ईमानदार आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति यह समझने लगता है, मैं वह नहीं हूँ जो मैं खुद को समझाता था या जो मैं खुद को समझता था। मैं गहरे तौर पर प्रभावित हूँ। मेरे भय, लालसाएं और आसक्ति मेरी स्वीकृतियों से कहीं अधिक गहरी है। यह समझना कष्टदायक है, लेकिन यही स्वतंत्रता की शुरुआत भी है। खुद को जानना बेहतर छवि बनाने का मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है झूठी छवि को टूटते हुए देखना। जो हमने हमारी झूठी छवि बना रखी थी, इसको टूटते हुए देखना, यह है खुद का मूल्यांकन। इसलिए खुद को बदलने की जल्दी मत करो। पहले शांत रहो और देखो। सच को सामने आने दो बिना किसी लाग लपेट के। और लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है? खुद को जानना कोई नया व्यक्तित्व बनाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आपका कितना हिस्सा उधार लिया हुआ है, स्वतः स्फूर्त और झूठा है। खुद को जानने के लिए खुद को देखें,
खुद को जानने के लिए खुद को देखें ईमानदारी से, बार बार, लगातार। यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। धन्यवाद।